तेरा पैर। ज्यादा शैतानी मत कर। क्यों? तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या? तुम ही तो। उतार चढ़ाव। तुम ही हो। तुम्हें पता है कि वो तुम्हें फ्लर्ट कर रहा था, फिर भी तुमने उसे करने दिया। 2 साल से साथ हैं। तुम्हें अभी लगता है कि मैं किसी और के पास जाऊंगा? तुम जाकर देखो ना। मैं भी किसी और के पास चला जाऊंगा। और तुम्हें अब भी लगता है कि मैं किसी और के पास जाऊंगा, है ना? हेलो। हेलो। भाई 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 दे। क्या कहा? ठीक है, कल मैं जल्दी वापस आऊंगा। अरे डे, क्या हुआ? कानपुर में एक दुकान में चोरी हुई है। बकचोद, कौन है ये? तू मुझसे मिलेगा। नॉन्ग इट। क्या आप आ गए? क्या किसी को कुछ हुआ? जी। भाग्यशाली हैं। कल रात सभी बच्चे घर चले गए। दुकान में कोई नहीं रहा, फिर क्या नुकसान हुआ? जी। देखो उन्होंने हमारी दुकान कैसे तबाह कर दी, सब बर्बाद हो गया। हमारे बाल बनाने के उपकरण, ड्रायर और हेयर ड्रायर, सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि आपका आईपैड, जी, उन्होंने वह भी ले लिया। वाह। अरे डे, तू मुझे बता दे कि किसने तेरी दुकान लूटी। मैं उसे पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। फिर पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, फिंगरप्रिंट लिए और दुकान में सभी से पूछताछ की। इस इलाके के सभी लोगों से भी। लेकिन वहां उस घर का चाचा है, सामने वाली तरफ, वह नीला घर। उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 से 4 किशोरों को अंदर आते देखा। धत, वो शैतान बच्चे। हाँ। हमें सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, जी, ताकि हम जान सकें कि उनका पीछा कैसे करना है। जी मैं। हाँ। फिर मैं सब कुछ नया खरीद दूंगा, आपके आईपैड सहित। जी। बहुत बहुत धन्यवाद नॉन्ग डे। अरे डे, अगर पुलिस उन्हें नहीं ढूंढ पाई तो? तो इसे बुरा भाग्य मान लेंगे। क्या? ये तू कब से इतना शांत हो गया? बकचोद डे। मुझे उन कायरों से नफरत है। अरे मत करो। डे किसी को मार सकता है, बस ये तय करना है कि मारना है या नहीं। ये क्या है?
अरे डे, तुम तो। दुकान अभी लूटी गई है और तुम्हें स्नूकर खेलने का मन कर रहा है, इसके बजाय कि तुम जल्दी से मामले की जांच करो। अरे बैंक, वाह, भाई डे मेरी दुकान पर आए, इसका जश्न मनाना ही होगा। क्या हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए इंगवा? हाँ अंकल डे, नमस्ते। इंगवा आपकी याद कर रही थी। अरे यहाँ आओ। तो फिर इंगफा थोड़ी देर अंकल डे और अंकल ईट के साथ खेलो, थोड़ी देर के लिए, फिर अपनी दादी के साथ घर जाना, ठीक है? हाँ पापा। चलो अंकल ईट के साथ खेलते हैं। आप अंकल डे को याद करते हैं? क्या आप अंकल ईट को याद करते हैं? हाँ याद है। अंकल ईट अंकल डे के बॉयफ्रेंड है। आज हम क्या खेलेंगे? हाँ, हाई फाइव। हाई फाइव। बैंक, बियर की बोतल, ये लो भाई ग्रह, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, क्या मैं आपके साथ टोस्ट कर सकता हूं? आप किसके साथ आए हैं? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूं। गर्लफ्रेंड है तो क्या हुआ, मैं भी तो अकेला नहीं हूं। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं है। अरे बैंक, पहले तो हाँ भाई, क्या डे सच में इतना शरारती है? अरे भाई, अगर मैं कुछ बोल दूं तो क्या भाई डे मुझे पीट देंगे? रुको, मैं संभालता हूं। तुम्हें कुछ जानना है तो मुझसे पूछ सकते हो। मैं तुमसे जानना नहीं चाहता। क्या हुआ बैंक? क्या वो शरारती है? भाई, ये तो हर किसी के नजरिए पर निर्भर करता है भाई, लेकिन भाई डे ने कभी किसी को खुद से पहले कॉन्फिडेंट नहीं किया भाई, और नहीं कभी किसी को पहले कॉन्फिडेंट किया, और वह हमेशा दूसरे लोग ही उनके पास आते हैं, और उन्होंने कभी किसी को अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं कहा। सच में? लेकिन एक व्यक्ति है भाई, जिसके लिए भाई डे ने अपना सब कुछ लगा दिया। वो है नाइट, भाई डे का छोटा भाई, और अंकल ईट ही है, जिनसे भाई डे गंभीरता से रिलेशनशिप में है। कैसा रहा? क्या तुम्हें अपना जवाब मिल गया? डे, रुको, मुझे बाथरूम जाना है, और जब मैं वापस आऊंगा तुम्हें मुझे स्नूकर खेलना सिखाना होगा। अरे, क्या तुम लोगों ने अपना सारा सामान बेच दिया? मेरा हेयर ड्रायर और क्लिप्स सब बिक गए। यार, मेरे सामान पर तो पहले जेल ब्रेक आईपैड है। हम लोग तो बहुत बदकिस्मत हैं। कहते हैं दुकान का मालिक बहुत खतरनाक है, लेकिन वो लोग बैंकॉक में हैं। यहां तो बस नाकारा लोग दुकान संभाल रहे हैं। अरे, तू क्या शूट कर रहा है? क्या तुम लोग ही हो जिन्होंने मेरी दुकान तोड़ी? बेवकूफ, तो बुरी मौत मरेगा। धत तेरी, अब खेल देख। धत, ये कुत्तों का झुंड है क्या? ओए बदमाश, पीछा करो।
वेरी गुड। चिंता मत करो सर, मैं इन बच्चों को सब जानता हूं। जल्दी ही इनका इंतजाम कर दूंगा। चलो बियर पीते रहें। अरे इतने गंभीर मत बनो, आ जाओ। तुझे जो कुछ कहना है सीधे कह दे। मैंने तुझे चोर पकड़ने में मदद की, लेकिन तुझे मुझसे क्या दिक्कत है? क्या यह इतना मुश्किल है? बस तू दौड़कर मुझे बता देता, खुद अंदर जाकर झगड़ा मोल ना लेता। और अगर मैं तुझे बताता और वो लोग पहले ही भाग जाते, हमारा मौका हाथ से निकल जाता। यार मैं जानता हूं तू चोर पकड़ना चाहता है, लेकिन क्या तू खुद के बारे में सोचना भूल गया? अगर तू चूक गया तो क्या तुझे याद है जब तू मोटरसाइकिल रेस में गया था? तुझे तो बस जुए के पैसे से नई मोटरसाइकिल खरीदनी थी। तू उस बात का जिक्र क्यों कर रहा है? उस समय मैं तुझ पर बहुत गुस्सा था। मैंने तुझे पहले भी कहा था ना कि तेरी जिंदगी उस मोटरसाइकिल और उस बेवकूफी भरे जुए के पैसे से ज्यादा कीमती है। और इस बार भी यही बात है यार। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी आईपैड और उन मैकेनिक के टूल्स से ज्यादा कीमती है। सामान तो मैं नया खरीद सकता हूं, लेकिन तुझ जैसा मैं दोबारा कहीं नहीं पा सकता यार। मतलब मैं। और तू उल्टा सोच कर देख, अगर मैं वो जोखिम उठाता तू क्या कहता? आउच, दर्द हो रहा है यार। अच्छा हुआ दर्द हुआ, ताकि तुझे याद रहे। बहुत चालाक हो, यह बेवकूफी भरी बात है। हाँ, तुम फिर भूल गए अपना बटुआ। मैं तो ले आया ही ना। ओए डे, वापसी में पानी की दुकान पर रुकना, मुझे केक भी खिलाना। तुम जानते हो ट्रैफिक जाम है और मुझे तुम्हारे पापा के ऑर्डर सॉर्ट करने जल्दी जाना है। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? पहले केक ले आओ। वेल जी, अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वाह, ईट। अरे ईट हना। बेल जी, इस बार ईट के बैंकॉक लौटने पर बीमार ही पड़ेगा। बिल्कुल। देखो, ठंड लग रही है। मुझे बस सिर दर्द है, बस केक खाने की इच्छा है। हम डे डे जी। जी, अहम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अहम सफर मंगलमय हो, सुरक्षित रहना। धन्यवाद। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओए, एक दिन केक नहीं खाए तो क्या मर जाएगा? इट। मैंने कहा था पहले केक की दुकान पर रुकना। तुम पहले अपने पापा के पास जाओ। तुम जानते हो ट्रैफिक जाम है, मुझे तुम्हारे पापा का काम जल्दी सॉर्ट करना है। वापसी में भी नहीं रुके। मैं वापस मुड़ा भी था, तुमने देखा ट्रैफिक जाम था। कब पहुंचोगे घर? कई बार हो चुका है। ओए डे, तुम वादा करते हो लेकिन पूरा नहीं करते। इस बार मैं मानने वाला नहीं। कैसे भी हो,
आज केक खाऊंगा। अरे मैं राइडर बुलाता हूं। ओए गियर, तुम हस्तक्षेप मत करो। भैया जी, खाना खाया? रुको, नाइट अभी खाना बना रहा है, साथ खाओगे? नमकीन तो खा लिया, बस मीठा बचा है। बिल्कुल सही। नाइट ने तरबूज छीलकर फ्रिज में रखा है। उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए है उसे। तुझे भी पता है ना, तू मुझे खाने भी नहीं ले जाता। नाइट, आज रात तू गियर के घर नहीं रुकेगा ना? अरे अरे बढ़िया। मैं नहा लेता हूं, फिर नीचे आकर बात करता हूं। गुस्सा आ रहा है, परेशान कर रहा है। यार डे, तू मेरी बात समझ के बोल। क्या तुझे भी परेशान कर रहा है? यार डे, हाँ यारिट, तू यहाँ आ। क्या बात है? तू यहाँ बैठ, यहाँ आ, बैठ जा कमीने डे। तू उसके पीछे इतना क्यों पड़ा रहता है? हाँ, ये तू क्या तू उसका साथ दे रहा है? अरे तेरे फेफड़े फटने वाले हैं क्या? भाई डे जरूर चाहता होगा कि भाईट जल्दी घर आकर आराम करे, क्योंकि भाई डे को भाईट की चिंता है ना। आमतौर पर भाई डे हमेशा भाईट की बात मानता है ना। बैंक से आने के बाद से ही सब अजीब है, पता नहीं क्या बिक रहा है इतना ज्यादा। मुझे केक खिलाने का भी वक्त नहीं है। अरे बाप रे, कमीने ईट। तेरे घर की दुकान का नाम सार्थक है, तुझे पसंद नहीं है क्या? अचानक चाहता है कि दुकान में कुछ न बिके ताकि तू डे के साथ केक खाने जा सके। क्या तू पागल है? यार गियर, क्या तू सच में मेरा दोस्त है? हाँ, मैं तेरा दोस्त हूं, नहीं तो कौन कुत्ता बोलता। तू इतना बेवकूफ बेमतलब का है। एक दिन डे तुझे छोड़ देगा। तुझे बोलने की जरूरत नहीं, हर कोई मुझसे ऐसे ही बात करता है, मुझे डराता है। यार डे, वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। तो मान लो कि डे वो तेरे से दूर चला गया। अरे नाइट, तूने भाई को क्यों मारा? तूने मेरे भाई से ऐसी बदतमीजी क्यों की? अरे तो अभी की बात मिटा देते हैं, मान लेते हैं कि कुछ बोला ही नहीं। चलो यही करते हैं, मान लो कि अरे ओह, तू क्या बकवास मान रहा है? वो डे कभी मुझे छोड़ेगा नहीं। कितना आत्मविश्वास है यार, किसने मेरे दोस्त पर इतना आत्मविश्वास छिड़का है? जाओ जाओ, पहले जाओ। खाना बनाना बाकी है, पूरा नहीं हुआ, बस बकबक कर रहा है। वो ईट, अब नहा लो। वो गियर, मैं बाहर पौधों को पानी देने जा रहा हूं। तू यहां बैठो थोड़ी देर, फिर मैं तुझसे बात करता हूं। मैं आता हूं। रुको, रात में क्या पानी देना? अरे हाँ, बस कर यार। तुझे पता है ईट तुझे उकसा रहा है ताकि तू उसके पीछे जाए, और अगर तू फिर उसके पीछे गया तो उसे और घमंड आ जाएगा। जब ईट तेरे साथ था, वो हम लोगों के साथ रहने से ज्यादा परेशान करता था। मुझे पता है, क्योंकि वो मैं हूं। हमेशा तेरी खुशामद करनी पड़ती है, अगर नहीं मिले तो मर जाएगा। मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं, तू कैसे सह लेता है? हाँ, मैं सह नहीं रहा, मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। तूने जानबूझकर किया? तू सोच तो देख, जो सिर्फ अपनी मनमानी करता है और जो हमेशा दूसरे की मनमानी सहता है, कौन किसके बिना नहीं रह सकता? मैंने जानबूझकर उसे मेरे ध्यान देने की आदत डाल दी, उसकी खुशामद करने की, उसकी देखभाल करने की। जो कुछ भी चाहे सिर्फ मुझे याद करे। तो तूने जानबूझकर ईट को तेरे बिना न रहने दिया? अरे बाप रे। मेरे जैसा आदमी कुछ भी कर सकता है, बस उसे अपना बनाने के लिए। ये डे, तू पागल तो नहीं हो गया? भाई डे, और अगर एक दिन भाई डे नहीं रहे तो भाइट कैसे रहेगा? ओ नाइट, अभी अभी नाइट ने तुम्हारी बात की थी। ये नाइट का भाई है, नाइट बोल सकता है। क्या ये दुनिया समानता के लिए जगह नहीं है?
नाइट, चिंता मत करो, मैं उस ईंट से पहले नहीं मरूंगा। अरे अरे, तुम्हें यकीन कैसे है डे? वो ईंट कमजोर आदमी नहीं है। अगर एक दिन मैं नहीं रहा, वो मजबूत होगा और जी पाएगा। गाना, मैं इतना कमजोर नहीं हूं, लेकिन अभी मैं हूं। गाना, किसी ने दिल हिला दिया। कहना मुश्किल है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। गाना, तुम्हें गले लगाने से मेरा दिल धड़कता है। तुम लोग हमेशा मुझे उलझाते हो। गाना, मैं तुम्हें कहा, ये अजीब क्यों है? क्या बकवास है? गाना, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे बनाते हो। भाई ईंट, भाई ईंट, क्या आप दलिया खाएंगे? थोड़ी देर में नाइट गर्म कर देगा, तब दबा लेना। और डे कहाँ है? नाइट, भाई डे पापा के साथ चोनबुरी शाखा गए हैं, बहुत जरूरी काम है। और भाई डे ने मुझे भाई ईंट की देखभाल करने को कहा। नाइट, केक के बारे में जो वादा किया था, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा ईंट, ताकि तुम खा लो और खत्म करो, और इस बारे में बात करना बंद करो। मैंने कहा था ना कि तुम हस्तक्षेप मत करो। डे को ही मुझे अकेले केक खिलाना होगा, बस। भाई ईंट अभी भी वैसे ही सो रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर में नाइट भाई ईंट को बता देना। नाइट, डे ने क्या कहा? भाई डे ने पूछा, भाई ईंट कैसे है, बेहतर है या नहीं? यार, भाई डे हर घंटे फोन कर रहा है, लगता है भाई ईंट की बहुत फिक्र कर रहा है। और वो कब लौटेगा? भाई डे चोनबुरी में रुकेंगे आज रात। क्या? कमीने डे। नाइट, फोन दो, फोन यहां लाओ। डे, तुम्हें अभी वापस आना होगा। ईंट, मैंने नाइट से तुम्हें बताने को कहा था कि आज मैं चोनबुरी में रुकूंगा। और वादा? क्या तुम फिर से वादा तोड़ोगे? इससे पहले कि तू केक के बारे में सोचे, तेरी आवाज इतनी भारी हो गई है। क्या तूने दवाई ली है? मैं केक खाऊंगा, नहीं तो मैं दवाई भी नहीं लूंगा। तुझे पता है ना कि मुझे पसंद नहीं जब तू ऐसे मुद्दों पर बातचीत करता है। और तू क्या कर सकता है? तू मुझे रोकना चाहता है, तू खुद वापस आकर रोक ले। यार ईट, तुझे लगता है नाइट और गियर मुझे रोक सकते हैं? मैं दवाई नहीं लूंगा, मैं सब फेंक दूंगा। ईट, मैं काम में फंसा हूं। तू काम नहीं छोड़ सकता, लेकिन तू मुझे छोड़ सकता है।
मैं बीमार हूं, तू वापस आकर मेरी देखभाल कर। कहा था तू जो हमेशा मेरी देखभाल करेगा। बस एक दिन के लिए। क्या तू खुद की देखभाल नहीं कर सकता? तो फिर तुझे मेरी क्या जरूरत है? मैं काम में फंसा हूं। अभी बारिश होने वाली है। अगर मैं जबरदस्ती वापस आकर तुझे घर ले जाऊं तो भी केक की दुकान तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंचे या न पहुंचे, तुझे वापस आना ही होगा। तुझे वापस आकर मुझे केक खिलाना होगा। किसी भी हालत में मैं मानने वाला नहीं हूं। यार ईट। हाँ, तेरी मर्जी। अगर तू वापस नहीं आया तो तू फिर कभी वापस मत आना। बेवकूफ डे। भाई, शांत हो जाओ। सुनो, ईट, तू खुद से पूछ कि ऐसा करने से तुझे क्या मिला। मैं बस चाहता हूं कि वो वादा निभाए और मेरी देखभाल करे। और फिर क्या? इसका मतलब है कि वो अभी भी मुझसे प्यार करता है और मैं अभी भी उसके लिए महत्वपूर्ण हूं। ओ यार, तुम दोनों तो। मैं थक गया हूं। भाई ईट, भाई डे के प्यार पर शक मत करो। भाई, सोचो तो, जब भाई डे अभी भाई की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो भाई डे भी दुखी ही होंगे। और अब ये अलग अलग जगहों से झगड़ा कर रहे हो। सुनो, मैं बस इतना कह सकता हूं, डे तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं तो अभी तक हैरान हूं कि वो इतना बदल गया है। क्या सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हें नहीं बनाया? सिर्फ एक बार, है ना? क्या वो तुम्हारी नजरों में बदल गया है क्या? यार ईट, मैं भी ऐसा नहीं सोचता। डे, अभी तुम, काम खत्म हो गया क्या? लगभग हो गया है, लेकिन तेज बारिश हो रही है। पापा नहीं चाहते कि मैं अभी गाड़ी चलाकर वापस जाऊं। जब से हम साथ रह रहे हैं, जब भी मैं बीमार होता हूं, तुम हर बार मेरी देखभाल करते हो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। सुनो डे, सुनो, पापा अकेले सो सकते हैं, लेकिन मैं अकेले नहीं सो सकता। तो तुम चाहते हो कि मैं अभी वापस जाऊं, है ना? हाँ, ठीक है ना? हाँ, मैं अभी वापस आता हूं। सच में? डे, फिर तुम। हाँ, मैं रास्ते में पानी वाली दुकान से केक लेता आता हूं। हाँ, डे, जल्दी वापस आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। डे, गाड़ी सावधानी से चलाना। हाँ, पहले आराम कर लो।
नमस्ते, हम रविपोल के रिश्तेदार हैं। रविपोल के रिश्तेदार, 1 मिनट रुकिए। जी। अरे यार ईट, यार ईट, भाई ईट, यार ईट। मैडम, यार ईट, भीड़ न लगाए, भीड़ न लगाए। भाई ईट, 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 भाई। मरीज को सांस लेने दें, भीड़ न लगाए। जाग जाओ, भाई ईट। कृपया भीड़ न लगाए। माँ, डे मेरा आखिरी परिवार वाला था। अरे बेटा, मेरे माता पिता की कार हादसे में मौत हो गई। क्या मुझे एक और भाई को कार की वजह से खोना पड़ेगा? नाइट, भाई माफ करना, क्योंकि मैं सिर्फ मेरी वजह से नाइट। क्यों? क्यों ईट, क्यों बेटा? क्योंकि मैंने उसे वापस आने के लिए जल्दबाजी की। उसने तेज गाड़ी चलाई और ऐसा हो गया। ईट, हमें अभी तक पता नहीं है कि दुर्घटना क्या ये दिन की तेज ड्राइविंग की वजह से हुआ। हाँ, अगर मैं उसे वापस आने के लिए जल्दी नहीं करता, आज रात वो चोनबुरी में पापा के साथ फंस जाता। ऐसा नहीं होता। ओ, नाइट, मुझे माफ करना। नाइट, मुझे माफ करना। मैंने फिर से नाइट को चोट पहुंचाई। क्या हमने इस मामले को खत्म नहीं किया था? अतीत की बातें, हम उन्हें दफना देंगे। पापा और मां हमेशा मुझे चेतावनी देते हैं कि अगर मैं बहुत बेवकूफ बना रहा तो एक दिन मैं दिन को खो दूंगा। ईट, दिन को शायद ज्यादा कुछ नहीं हुआ हो। क्या यह ठीक है कि हम सिर्फ बुरे बारे में सोच रहे हैं? हुआ? मां, हम क्या मां मुझे दिन के पास ले जा सकती है? मरीज को बहुत अधिक रक्तस्राव हुआ है क्योंकि शरीर को गंभीर आघात लगा है। दाहिनी बाह की हड्डी टूट गई है, दाहिनी टांग की हड्डी में दरार आ गई है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि सिर को गंभीर आघात लगा है, सबड्यूरल हेमेटोमा है और मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में भी चोट लगी है। हमारी तरफ से उसे करीब से निगरानी में रखना होगा। पहले उसे आईसीयू में रखना होगा, लेकिन चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। कृपया डॉक्टर का ध्यान रखें। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, आराम करो। तुम्हारा क्या हाल है? आईसीयू में है। निक, मुझे वहां ले चलो। तुमने सीधे मुझे चुना है क्योंकि तुम मेरा दोस्त हो और गियर तुम्हारा दोस्त है। क्यों? तुम्हें पता था कि दूसरे लोग तुम्हें रोकेंगे, इसलिए तुमने कहा कि ये मैं हूं। ओ 8, तुम बीमार हो। आईसीयू में दूसरों का प्रवेश वर्जित है। अगर तुम जाओगे तो तुम सिर्फ शीशे से चिपक कर देख सकते हो। क्या तुम शीशे से चिपक कर देखने जा रहे हो? क्या तुम सकर हो? बाहर से देख लिया, यही काफी है। मुझे वहां ले चलो। यार निक, तू भी उससे ऐसे ही बात कर। अरे हाँ ठीक है, फिर से करते हैं। अरे 8, तू बीमार है, पहले खुद ठीक हो जा, फिर जब डे आईसीयू से निकलेगा तू उसकी देखभाल कैसे करेगा? हाँ, भाई निक सही कह रहे हैं। तो मैं खुद चला जाता हूं। अरे 8, तू अपनी जिद छोड़ दे और दूसरों की बात भी सुन लिया कर। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं जिद्दी था। डे ऐसा हो गया। आराम से, आराम से चल। ईट, बस बाहर से देखना। यार, तू अभी बुखार से उबरा है। आराम से। कहा था तू कि ये ज्यादा कुछ नहीं है? भाई डे को भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है ना? तो फिर वो अभी तक क्यों नहीं उठा? नाइट, और ये सारी ट्यूबें क्या है? ये पाइप क्या है? डे को कितना दर्द हुआ होगा, उसे किससे लड़ना पड़ा होगा? नाइट, भाई डे बस बेहोश है। कुछ ही दिनों में वो सामान्य वार्ड में शिफ्ट हो जाएगा।
कुछ ही दिनों में भाई ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में हम घर वापस जा सकेंगे। बस कुछ ही दिन यार, थोड़ा और सब्र कर यार। जल्दी से बाहर आ जा डे। चलो आराम से चल। अब ठीक है, डे आईसीयू से निकल आया है। ये तो बहुत जल्दी रिकवर हुआ है। हाँ, तो फिर डे अभी तक क्यों नहीं उठा? ये तो आम बात है। ईट डे जैसे केस में कभी कभी बेहोशी से उठने में महीने भी लग जाते हैं। अरे भगवान न करे उसे महीने भर बेहोश रहना पड़े। अंकल, और डे की देखभाल कैसे होगी भाई आतिथ? अरे मैं खुद उसकी देखभाल करूंगा। इट तुम्हें क्या पता चलेगा? पापा, क्या तुम सोचते हो एक विशेष नर्स किराए पर लेना बेहतर नहीं होगा? इट उसे नर्सों के भरोसे छोड़ दो, फिर बाद में इट तुम उनसे सीख सकते हो। ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, बस मुझे उसकी देखभाल करने दो। रोइंग भाई, कृपया इसका इंतजाम कर दो। ठीक है। मरीज को पहुंचने का तरीका। ओ, 1 मिनट रुको। हम पहले बाह से शुरू करेंगे। बाह का खास ख्याल रखना, क्योंकि मरीज की बाह में चोट लगी है। हम ऊपर से नीचे की ओर पहुंचेंगे। आप पलट सकते हैं, लेकिन जोर से नहीं। हाँ, ठीक है। हाथ की हथेली भी पहुंचे। चेहरा पहुंचते समय एक और तौलिया इस्तेमाल करें और हल्के से पहुंचें। ठीक है। इट का दोस्त, मैं आ गया। कैसा चल रहा है? क्या तुम नींद को लेकर आए? तुमने नींद को भी देखा हो? क्या हुआ जब मैं नहीं था? तो क्या निक डॉक्टर के साथ चला गया? क्या तुम्हें मुझ पर शक है? माफ करना कि तुम्हें शक करना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आकर्षक हूं। नीन, क्या तुम डे को देखने गई थी? हो गया। पहले ये ले लो, बीमार व्यक्ति के लिए देखभाल करने वाले का उपहार। उपहार? ओ, मरीज की देखभाल करने वाले का उपहार। ले लो ताकि तुम्हारे पास खाने की ताकत हो। ले लो, खाओ। तुमने बहुत सारा खरीदा है। हाँ, ताकि डे से लड़ने की ताकत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तुम्हारे पिता भी बहुत बढ़िया है। डे को वीआईपी रूम में रखकर। शानदार। यह भी विश्वास नहीं होता। पहले तो लगता था पापा डे को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अब लगता है जैसे डे एक और बेटा हो। डे ने पापा के काम में मदद की। मेरे जैसा नहीं, जो कुछ भी नहीं कर पाता। नहीं, ये नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि डे तुझसे ज्यादा प्यार करता है, इसलिए तेरे पापा को डे पसंद है। और तेरे पापा ने हादसे का मामला भी संभाला। हाँ, क्या डे की गाड़ी तेरी वर्कशॉप में है? कैसी है? जैसा मैं देख रहा हूं, तू मत ठीक करवा, नई खरीद ले। अरे, इस हालत में वर्कशॉप से निकालकर हांगकांग भेज दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डे को इतना बुरा लगेगा। डे को क्या क्या झेलना पड़ा होगा। तू ज्यादा मत सोच। क्या हुआ? कॉल कर ले तू। बहुत दिन हो गए नान। हाँ, अब तो तू और गियर। और एक बात, इन दिनों मैं व्यस्त हूं। मैं किसी के पीछे पड़ा हूं।
हाँ, तुझे मेरी बकवास सुनने का वक्त नहीं होगा। छोड़ो यार, ट्रैक के बच्चे। ओह, अरे नहीं, तू मत लेकर आना, वरना लोग सोचेंगे हम लोग हॉस्पिटल में गैंग फाइट करने आए। अरे ये कमीना, अगर ये भाई नीन का बॉयफ्रेंड नहीं होता, मैं वापस मारूंगा। ये हॉस्पिटल है यार। हाँ, ईट। वो लोग, बता देना, चिंता मत करना, क्योंकि हमारा भाई डे लोहे जैसा मजबूत है। मैं तेरे लिए कुछ लाया हूं, सुना है तुझे पसंद है। केक है क्या? अरे ईट, यह कमीना, जाग। मैं कह रहा हूं जाग। खुद जागेगा या मैं लात मारूं? तूने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैंने तुझे कहा था ना। तू कहां गया था? तुम किसके साथ आई थी? मुझे सिर दर्द हो रहा है, थक गई हूं, जल्दी से घर जाना चाहती हूं। तुमने मुझे लेने देर से आना ही था, मैं तुम्हारी इंतजार नहीं कर सकी तो दोस्त ने छोड़ दिया। दे तुमसे कहा था इंतजार करने के लिए, तो तुम्हें इंतजार करना चाहिए था। मैं तुम्हारी कैदी नहीं हूं यार, डे मैं तुम्हारे साथ रहने आई, यही बहुत बड़ी बात है। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। और फ्रिज में जो सामान है, क्या तुमने खाया? नहीं खाया, मैंने कुछ भी नहीं छुआ। तुम मुझसे झगड़ा मत करो। क्यों नहीं खाया? क्या मैंने तुम्हारे लिए सजावट के लिए खरीदा था? तुम फ्रिज में देखो तो सही। केक। तुम ये केक किसके लिए लाए हो? कुत्ते के लिए। तुम कुत्ता भी पालती हो? शीशे में देखो, खुद ही देख लोगी। तुम कह रही हो कि मैं कुत्ता हूं? हाँ, तुम खाओगी या नहीं? खाऊंगी, मैं अभी सारा खा जाऊंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? 4 केक हैं, तो क्या हुआ? तुम कहां से भूखी आई हो? लो, ये भी खाओ। बहुत स्वादिष्ट है, खाओगी? तुम खा लो। मैं अभी केक खाऊंगी, मैं अभी खाऊंगी। अभी। अरे ईंट, क्या तुम मुझसे ज्यादा बात नहीं कर सकते? तुम मुझे ज्यादा बोलने वाली कह रही हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जैसे मैं गलत हूं? और क्या तुम पागल हो गई हो? सिर्फ केक की बात पर मुझसे नाराज हो रही हो? ये, तुम्हें लगता है ये सिर्फ केक की बात है? समस्या यह है कि तुम अपनी बात नहीं रखते। क्यों? क्या है? वो नान तुमने दूसरों से पहले क्यों नहीं पूछा? ये केक है यार। वो ईंट ने डे को केक खरीदने भेजा था, इसलिए डे की कार पलट गई। तुम बार बार क्यों दोहरा रहे हो? अरे निक, तुम जो कह रहे हो वो भी दोहरा रहा है। हाँ, दीदी ऐसी ही है। क्या ये इसलिए है क्योंकि किसी ने गाड़ी काटी? हिया, तू वापस ले जा इसे। जरूरत नहीं, मैं खा सकता हूं। ओह, बस बस, अब और नहीं खाना। ये दुकान तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं खा सकता हूं। अब और नहीं खाना, जानवर। बस कर दे अपने आप को दोष देने से। ईट, तू वो नहीं है जिसने डे की गाड़ी पलटी थी। थोड़ा सोच तो। अरे बस कर। ओह, मैंने कहा गलत कहा। बस। डे, मुझे अकेलापन लग रहा है। कई दिनों से तेरी डांट सुनने को नहीं मिली। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। तू उठकर मुझे डांट दे, मुझे गाली दे, मेरे साथ जो चाहे मजाक कर ले। डे, आगे से मैं तेरी देखभाल करूंगा। डे, अगर तू जल्दी नहीं उठा तो मैं चुपके से मीन के पास जाऊंगा और सच में बॉल के पास भी जाऊंगा। जल्दी उठ जा, ओ जलनखोर।
डे। तूने मुझे सुना है ना? डे। तू जाग गया है ना? ओ डे, डे, डे। तू होश में आ गया। डे। छोड़ो। तू कौन है? डे। तू मेरे साथ मजाक कर रहा है ना? क्या मेरा चेहरा तेरे दोस्त जैसा लगता है? डे। तू बस कर दे मजाक करना। डे। क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता? कैसा प्यार? तू कौन है? डे। तू ठीक से जवाब देगा या पहले मुंह फटवाना चाहेगा? मैं ईट हूं, तेरा प्रेमी। डे। तेरा कैसा प्यार? डे। मुझे माफ कर दो। क्या तू नाराज है कि मैंने तुझे ऐसा बना दिया? डे। ओह, समझ गया। अगर तूने मुझे किया, तू अपने घाव वापस ले ले। ओह। डे। तू क्या करने वाला है? डे। डे। जाओ। अरे डे, तू पागल हो गया है क्या? अरे डे। डे। अरे डे, तू पूरी तरह से पागल हो गया है ना? हमने एक दूसरे से वादा किया था कि तू अपना आप बदलकर नया इंसान बनेगा, है ना? तू वापस पुराने जैसा नहीं हो सकता। मुझे ये पसंद नहीं। तुझे क्या हो गया है? मैं बहुत लंबे समय से ऐसा ही हूं। डे। पागल कुत्ता। अरे डे, अरे डे, तू क्या करने वाला है? डे। 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 तुझे क्या पागलपन सवार हो गया है? तू यहां मत आ। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हुआ है बताना। पापा, माँ। अरे डे, पापा। मां। डे। मेरे मां पापा तो मर चुके हैं। माँ। आप लोग कौन हैं? ओ, हम हैं ना तेरे पापा और माँ बेटा। अरे, अरे डे, ये मेरे पापा और माँ है। और पापा तुम्हारे बॉस भी हैं। तुझे क्या हो गया है? मेरा बॉस तो कमल साहब है। क्या तुम्हें कमल साहब याद है? फिर हमें क्यों याद नहीं आ रहा बेटा? ये तेरा परिवार है नाडे। मूर्ख। मेरे परिवार में तो सिर्फ नाइट ही एक है। मेरा बस एक ही छोटा भाई है। नाइट। 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 भाई डे। भाई कैसे हो आप? कब से उठे हुए हो भाई? नाइट। ये लोग कौन हैं? हाँ, ये भाई इत्त, ये भाई डे का प्रेमी है ना? कौन सा प्रेम? ये बकवास है। मैं तो उसे अभी तक पहचान भी नहीं पाया हूं। और ये है पापा और मम्मी, ईट भैया के माता पिता। नहीं, नहीं, नहीं। शांत हो जाओ डे भैया। नहीं डे भैया। क्या हुआ? नहीं डे भैया। क्या तुम लोग ही हो जिन्होंने मुझे ऐसा बनाया? तुम मुझसे मिले हो। डे भैया छोड़ो। भैया क्या हुआ? पापा, पापा पहले डॉक्टर रोइन के पास जाते हैं। रुको, तुम कहां जा रहे हो? मुझे छोड़ो। अरे डे, डे भैया, मुझे छोड़ो। डे भैया, डे भैया। अरे नाइट, छोड़ो। डे। अरे नाइट। तुम लोग हमारी बहन को छूने की भी कोशिश मत करना। नहीं चाहिए डे भैया। डे भैया। भैया
क्या आपको अपना नाम याद है? मेरा नाम डे है, वरिपोल थरानिवत। क्या आपको अपने आसपास के लोग याद हैं? नाइट मेरा छोटा भाई। थाईलैंड की राजधानी का नाम अंग्रेजी में क्या है? बैंकॉक। तो क्या आप पेन की स्याही निकालकर डॉक्टर को दे सकते हैं? अभी देखता हूं कि डॉक्टर ने तस्वीरें सही लगाई है या नहीं। मुझे याद नहीं है। ये पिछले साल ईट भैया की ग्रेजुएशन की तस्वीर है। वो बदमाश। ये डे भैया, ईट भैया और ईट भैया की भतीजी सैलमन। क्या अब याद आया? डे भैया, ईट भैया और ईट भैया की भतीजी सैलमन। नहीं, याद नहीं है। ये फिर से उस बदमाश की तस्वीरें क्यों हैं? याद नहीं है। इंग्लैंड की तस्वीर 3 साल पहले की। ये लीजिए। अरे, ये याद है। भैया ने पहले दिन हेयर सैलून खोला था। हाँ भैया, और पहला ग्राहक जिसका बाल भैया ने नए सैलून में काटा, वो कौन था? वो तो नाइट ही था। एक और तस्वीर। याद है, नाइट की 17वीं सालगिरह। हम दोनों भाई मिलकर जन्मदिन मना रहे हैं। अच्छा हुआ कि तुम भाई डे पूरी तरह नहीं भूल गए। और अब हम कितने साल के हैं? नाइट 21 साल का हो गया है। क्या? जांच के मुताबिक डे को रेट्रोग्रेड एमनेसिया है, यानी पीछे की याददाश्त खो जाना। जांच से पता चला है कि पिछले 3 सालों में उसकी सारी यादें गायब हो गई है। भाई डे को अभी लगता है कि मैं हाई स्कूल में हूं। उस समय वो भाइट से मिला भी नहीं था, लेकिन फिर भी भाग्यशाली है क्योंकि ये आंशिक स्मृति हानि है। हालांकि वो समय छोटा था, लेकिन वो मेरे और उसके बीच का समय था। नहीं, ऐसा नहीं है। आंशिक स्मृति हानि, इससे यादें वापस लाने में मदद मिल सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर? कहना मुश्किल है क्योंकि दिमाग को काफी नुकसान हुआ है। इसमें समय लगेगा और लगातार इलाज की जरूरत है। उसे परिचित जगहों पर ले जाएं, जरूरी लोगों की मदद लें, इससे उसकी यादें वापस आ सकती है। क्या कहते हो ईट? हम मैं करूंगा। मैं उसे हमारी कहानी याद दिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले डे बिल्कुल अलग आदमी बन गया है। पापा, क्या हम पहले घर चले और हम नाइट को डे की देखभाल के लिए छोड़ दें? मैं खुद उसकी देखभाल करूंगा, भले ही वो मुझे याद न रखे। डे ने मेरी बहुत देखभाल की है, अब मेरी बारी है उसकी देखभाल करने की। चलो साथ मिलकर लड़ते हैं भाई। ठीक है पापा मम्मी। हम जैसा तुम चाहो बेटे। हौसला रखो बेटे। 3 साल पहले, हमारी कहानी शुरू होने से पहले का समय। हाँ, नाइट के हम जैसे बदमाश सीनियर से मिलने से पहले, मेरे तुम्हें नाइट के साथ वैसा करने के लिए उकसाने से पहले।
अगर उसे उस समय की याद आती है, लेकिन भूल जाता है कि हमने एक दूसरे को माफ कर दिया था, मैं और तू, ये ईंट, फिर से लड़ाई होगी। अरे, लेकिन वैसे भी वो भूल गया है, तो उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। गियर की ये क्या बात है? ओह, क्योंकि हम सभी उन बुरी यादों को भूलना चाहते हैं, है ना? या तू सोचता है ये रोमांटिक है, ये ईंट? हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये प्यार की शुरुआत होगी। ये वो बिंदु है जिसने हमारे प्यार को मुश्किल बना दिया। ये वो बिंदु है जिसने हमें घाव दिए, और फिर हम पूरे दिल से किसी से नहीं कह सकते कि हम दूसरे जोड़ों की तरह खुश हैं। क्या उसे कुछ हिस्से याद रखने दे सकते हो? गियर, ऐसे तरीके केवल कार्टून में होते हैं, लेकिन कम से कम अगर उसे याद आएगा तो उसे पूरी बात याद आनी चाहिए, ताकि उसे पता चले कि उसके बाद हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। और मैं चाहता हूं कि वह जाने, वो मेरा सबसे अच्छा प्रेमी था, जितना वो कर सकता था। लेकिन उससे पहले नाइट भी चाहता है कि सभी दाए भाई को समझे। 3 साल गायब होने से पहले का समय, दाए भाई ने मिस्टर कमल के लिए काम किया। वो समय जब वो माफिया था क्या? और ये वो समय था जब दाए भाई का किसी के लिए दिल नहीं था। दाए, तू जाग गया क्या? मेरा भाई कहाँ गया? नाइट पढ़ने गया है, शाम को आएगा। हाँ, नाइट कॉलेज के चौथे वर्ष में है, जल्द ही पूरा कर लेगा। तू ही वजह है कि आज तक मेरा भाई पढ़ पाया। हाँ, पानी पियोगे? क्या तू सच में मेरा प्रेमी है? हाँ, मैं प्रेमी हूं, बॉयफ्रेंड हूं, प्यार करने वाला हूं, जीवन साथी हूं, जो भी तू कहना चाहे। और एक बात और, तुम्हें याददाश्त खोने की बीमारी नहीं है। ये 80 का दशक नहीं है। तुम टाइमलाइन देख लो, पता चल जाएगा कि हम दोनों सच में प्यार करते थे या नहीं। मैं जानता हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं जानता तुम में ऐसा क्या है जो मुझे तुम्हें पसंद करने पर मजबूर कर देता है। तुम खुद ही सोचकर निकाल लो। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुमसे पूछता? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, पानी है, पर स्ट्रॉ नहीं है। फिर मैं और तुम कैसे मिले? टाइमलाइन में तो कुछ दिख नहीं रहा। हम नाइट की वजह से मिले। वो गियर, मेरा दोस्त, तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड है। मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है? मैं अपनी बहन को बॉयफ्रेंड बनाने कैसे दे सकता हूं? नाइट गियर की बहन की दोस्त है, तो नाइट गियर को जानती थी। फिर क्या हुआ? लंच आ गया है। अरे डे, तुम पहले लंच कर लो, मैं लेकर आता हूं।
हाँ, कैसा है? डे